सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला और अक्सई में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 19 भारतीय स्पॉन्सर खबारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अक्टूबर की रात इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 अफसरान और नौजवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हुए। शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ और मेजर तैयब राहत शामिल। ISPR के मुताबिक ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। फोर्सेस दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म कार्रवाई के दौरान दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में अख्तलाफात बढ़ने लगे। वज़ीर आज़म ने सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाएंगे। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की क़यादत से बराह रास्त रब्ता करने पर गौर कर रहे हैं ताकि पंजाब और सिंध के दरमियान बढ़ते तनाज़ात को कम किया जा सके। इजलास में सैलाब मुतासिरीन के मुआवजे और पानी के हुकूक जैसे हसास मामलात पर तफसीली बातचीत होगी। काश्तकारों से गंदम खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा हो गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ, जिसमें गंदम की काश्त से मुताल्लिक़ महकमा ज़राअत की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार कर लिया गया। पंजाब में गंदम की कमी नहीं जबकि वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मरियम नवाज ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए अरबों के ज़रई मदाखिल फराहम किए गए। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर को आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। खौफनाक यादें आज भी ज़हनों पर नक्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी कौम ने ज़लज़ले के पस मंज़र में बेमिसाल इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान इस साल भी शदीद मानसून सीज़न और सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। अवाम ने मिसाली कौमी इस्तेकामत और मजबूती और इत्तेहाद से इस कुदरती आफत का मुकाबला किया। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बायस माशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमो 2.6% रहने की पेशगोई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रवा माली साल माशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर किया था, जबकि अगले माली साल पाकिस्तान 3.4% की शरह से तरक्की करेगा। महसूलात में इजाफे, अखराजात में कमी और ज़रई बहाली से माशी बेहतरी मुमकिन होगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान के वारंट जारी। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने थाना सादिकाबाद में दर्ज 26 नवंबर एहतजाज में केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुकदमे में अलीमा खान पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, ताहम वो अदालत में पेश नहीं हुई। और हमास और इसराइल मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तंजीम ने जंग के खात्मे की जमानत मांग ली। बातचीत आज भी जारी रहेगी। मुज़ाकरात में आज कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-सानी और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन की क़यादत में तुर्किया का वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। हमास रहनुमा खलीलुल्लाहिया ने कहा कि डील पर तैयार हैं, लेकिन जंग के खात्मे की जमानत दरकार है। यकीन बनाना होगा कि जंग को दोहराया नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।